हेलो एवरीवन। तो ये मैच के लिए हम जनरली एक वीडियो बनाते हैं पोस्ट मैच, बट आज ये मैच आई थिंक और 2-3 वीडियो डिजर्व करता है, ऐसा मुझे लगता है। बट एक दिन हो गया है मैच को खत्म होके, एंड स्टिल द फीलिंग्स आर नॉट सिंकिंग इन दैट हम हार गए लॉर्ड्स का टेस्ट मैच। मतलब क्रिकेट हैज बीन so cruel to us sometimes. It started from 2019 when we lost against New Zealand in that semi-final when Dhoni's last match. Then we came to the final in 2023 World Cup, और वहां पे एक कप्तान ने ऐसा रुला दिया हम लोगों को, और फिर हम लोग जीत गए 2024 में वो वर्ल्ड कप। और उसी कप्तान ने हम लोगों को ऐसे बहुत वापस रुलाया उनके एक्सप्रेशन से। उसके बाद वो दोनों प्लेयर जो मेन प्लेयर्स थे वो लोग विदाउट कुछ बोले टेस्ट क्रिकेट, जो बेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, वो छोड़कर चले गए। उसके बाद और एक हार्ट ब्रेक कल हम लोगों को मिला लॉर्ड्स में। बट हार्ट ब्रेक्स हम लोग टीवी पे जो देखते हैं वो अलग ही होता है, बट आपने हार्ट ब्रेक वहां पे बैठ के एक्सपीरियंस किया। स्टार्टिंग से हम Bits लोगों and को pieces. पंत के ऊपर भरोसा था, फिर पंत आपके सामने आउट हुए, फिर एक एक करके राहुल आउट हुए, फिर द थिंग्स अनफोल्डेड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देन दैट पार्टनरशिप केम, देन जडेजा's brilliance came, but then again Ben Stokes came back. पहले तो why is it called home of cricket, and what was the experience like in the home of cricket, watching a test match of India versus England? How was it? Yeah, I mean, the experience was like one of the best cricket experience. Like जितना भी how many hours जितना भी hours था, मतलब approximately 6.5-7 घंटे ही थे हम लोग वहाँ पर। तो जितना भी वो एक्सपीरियंस था, वो मेरा लाइफ का मतलब बेस्ट क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा। बिकॉज़ द एनर्जी जो हिसाब से था, मतलब इट वाज़ फुल्ली पैक्ड, लग ही नहीं रहा था कि मंडे था वो। फुल Hmm. पैक्ड, फुल्ली पैक्ड। Hmm. एवरीथिंग लाइक हमारे वहाँ मतलब देयर वर पीपल सिटिंग ऑलरेडी ऑन माय सीट। फिर Hmm. लकीली दूसरी जगह पर थी, मतलब उनको खड़ा भी कर सकता था, पर बाजू में ही था Hmm. जगह पर, तो मैं वहाँ पर बैठ पाया। तो इतना Hmm. पैक्ड था वो पूरा स्टेडियम, एंड द व्यू वाज़ सो गुड। कितना बड़ा ग्राउंड है, मतलब लिटरली लगता है कि वो एक्चुअली रेक्टेंगल ही है, वो पूरा Hmm. ग्राउंड, रियलिटी में Yeah. भी। बट Hmm. it was a very good experience, and if India would have won, it would have been a much better experience for us as well. And Hmm. matlab, everything was good. Like I can't put it in words, but like you have to be there to experience the हम लोग ने match. But 3 it मैच was देखा, आई really, थिंक really good. लीड्स, हम लोग लीड्स गए थे, एजबेस्टन गए थे, आप लॉर्ड्स गए हो, प्रोबेबली हम मैनचेस्टर भी जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअली तो हम लोगों को एजबेस्टन थोड़ा ऑन द लोअर साइड लगा कंपेयर टू लीड्स, एंड लीड्स वो तो वाज अ पूरा लोअर ही बिट था पॉश। भाई. आई नो लीड्स वाज अ बिट पॉश। सो क्या लग रहा है लॉर्ड्स, वेयर डू यू रैंक इन द थ्री स्टेडियम्स सो फार? राइट एट द टॉप? Obviously at the top, right at the top. Even if Manchester comes, Lords will be right at the top. वानखेड़े के सामने भी Lords will be right at the top. To be honest, it was such a good experience. Toilets were clean, they were not stinking. Like ऐसा लग रहा था कि मैं होटल में हूँ वहाँ पर। जो राइट। बालकनी, मतलब वहाँ पर कैसा लीड्स में था हमारे पास पीछे पेविलियन जैसा, इधर पेविलियन जैसा उतना भी नहीं था, बट इट वाज लाइक इट लुक लाइक आई वाज इन अ होटल। मतलब वो वहाँ का उनका जो हॉलवे है वो पूरा ऐसा लग रहा था दैट लाइक look at the way they had maintained everything. Like you would see a person always standing over there just to make sure that people don't create a ruckus or something. क्योंकि वहाँ पर या। फ्लैग अलाउड नहीं करते लगाने के लिए, तो कोई एक बंदा कोई फ्लैग लगाने का कोशिश कर रहा था, उनको बोल दिया कि मत लगाओ। किसी का भी फ्लैग अलाउड नहीं है वहाँ पर रेलिंग्स पर लगाने के लिए। तो वैसा चीज था। तो मतलब इतना डिसिप्लिन से लोग वहां पर बैठे थे, मतलब लिटरली वहां की पब्लिक भी दिखता है कि मतलब वेरी गुड, लाइक एजुकेटेड पब्लिक आती है वहां पर मैच देखने के लिए, और एकदम एक्साइटमेंट था। आ, हर रन पे चेयरिंग था, मतलब मैंने वो भी पहना था, वो कमेंट्री वाला भी। तो यहाँ से ये लोग जो चिल्ला रहे वो पूरा स्टंप माइक में भी आ रहा था, तो मेरे को इधर भी सुनाई दे रहा था। तो इतना हमारा आवाज भी उतना था, मतलब
ऑब्वियसली ऑन सॉन्ग मतलब साथ में ही हम लोग सब चिल्ला रहे थे, जो लोग भी थे, मतलब नीचे का भी स्टैंड, ऊपर का भी स्टैंड, जो भी। पर हाँ, मतलब इट वाज़ रियली गुड एक्सपीरियंस। बीच में टीमें, अर्शदीप और वो लोग सब फुटबॉल खेल रहे थे, ऐसे ही वन टच जैसा खेल रहे थे, तो वो सब भी देखने को मिला था। तो हाँ, मतलब इट वाज़ गुड, इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, लाइक वन ऑफ द बेस्ट experiences I would say. Very big ground. Like it's a mixture of Leeds and Headingley. But in fact, sorry, Leeds and Edgbaston. राइट, But in fact, Lords का इन दोनों से भी बड़ा, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है उनका। स्क्वायर है। मतलब स्क्वायर भी है और ये भी मतलब क्या बोलते हैं, कैपेसिटी वाइज़ भी। या बर्मिंघम से भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है वो। कमिंग बैक टू द मैच, बहुत सारी चीजें बोली गई, लिखी गई, कही गई इसके इसके बारे में कि पहला चीज है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं कि जडेजा स्लो खेली, वो थोड़ा और फास्ट खेलते तो हमारे 22 रन पहले हो जाते। उसके ऊपर क्या बोलेंगे? बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि उसके पास कोई और ऑप्शन था किस तरीके से खेलने को। आपको लगता है कि वो फास्ट खेलता तो कुछ रिजल्ट में फर्क आता? मुझे लगता और जल्दी आउट हो जाते हैं। हाँ, मतलब ये मैं तो प्लान बनाकर ही आया था कि मेरे को 2 बजे तक किंग्सबरी पहुँचना है, वहाँ पर खाना खाकर वापस घर जाना है। मेरा वही प्लान था कि मेरा अपन प्रीवियस वीडियो जिसमें मैं था उसमें भी बोले ही थे कि ये एक आधे घंटे का मैच है, आधे घंटे का मैच है, ऐसे ही बोल रहे थे। पर टी के बाद, आई मीन लंच के बाद तो मेरे को, मैं बोल ही रहा था कि आधे घंटे का मैच है, आधे घंटे का ही मैच है। फिर उसके बाद टी तक पहुंचा तो मेरे को कोई लिफ्ट में, मेरे को कोई गोरा था, उसने मेरे को पूछा कि क्या लग रहा है कि इंडिया विल विन इट करके। मैं बोला नहीं, आधे घंटे का मैच है। उसको वही वापस बोला कि हार ही जाएगा अभी, आधे घंटे का ही मैच है, 1 विकेट ही अभी है, अभी और कुछ है नहीं हमारे पास। तो आई थिंक तब बुमराह था, ये नहीं, बुमराह आउट हो गया था। हाँ, बुमराह आउट हो गया था तभी टी लिया था उन्होंने। तो हाँ, नहीं, टी उन लोगों ने सिराज के टाइम पर लिया था। नहीं, टी 4-10 को इट वाज 30 मिनट्स लेट बिकॉज बुमराह आउट हो गया नहीं ना। पर कौन आउट हो सिराज था गया? तब क्रीज पे, हाँ, सिराज वाज उसको देयर इन द क्रीज। ही वाज़ हाँ, तो बस हाँ, तो मतलब मैंने वही बोला टी के टाइम पर भी कि अभी 1 विकेट गिरेगा ही, मतलब 1 ही विकेट बाकी है, हाफ एन आवर गेम है। तो वो फिर मेरे को बोला तुम लोग 2 घंटे से वही बोल रहे हो, आधे घंटे का गेम है, आधे घंटे का गेम है, पर तुम लोग आउट ही नहीं हो रहे। मतलब वैसा ही था। तो जो लोग बोल रहे हैं कि अ, कि जडेजा स्लो खेले, उन लोग को ये एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, सिद्धार्थ मूंगिया का, या मूंगा, जो क्रिक इन्फो पे ईएसपीएन ना। क्रिकेट को मैं, हाँ, लिखता है। Yeah. उसने एक आर्टिकल लिखा है जडेजा पर कि उसके जितने भी मतलब गुड नॉक्स है वो सब लूजिंग कॉजेस पे टू बी ऑनेस्ट आए हैं। पर क्यों? क्योंकि उसके सामने उसको कोई सपोर्ट करने वाला रहा ही नहीं है। वो एक लोन वॉरियर बैटल ही खेलता रहता है। यस। कोई नहीं, आज क्या मतलब केएल राहुल के पास इतना भी समझ नहीं था कि संभाल कर 1 घंटा संभाल कर खेले। 1 क्योंकि घंटा संभाल कर खेलना तो केएल राहुल के आउट होने के बाद बॉल में कुछ भी जान नहीं बची थी, ना पिच में हाँ, जान बची। अरे पिच में भी जान नहीं बची थी, कुछ नहीं था, डेड पिच हो गया था। मतलब पूरा ये पिच, हर जितना भी प्रिडिक्शन लोगों ने किया था उसके ऑपोजिट ही हुआ है। सब लोग को लगा था कि लास्ट डे पर बहुत ही टफ स्पाइसी विकेट और हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ था स्पाइसी विकेट। वो जो फर्स्ट 1 आवर लंच के टाइम तक, आई मीन फर्स्ट 1 एंड हाफ आवर्स तक जो था, वही वही था उसमें जान। उसके बाद कुछ जान बची ही नहीं थी उसमें। और उसमें भी केएल राहुल, मतलब ऐसा तुम अपना विकेट दे देते हो। मतलब नो डाउट ही एवरेज 30, टू बी ऑनेस्ट। जितना भी हम लोग बोलते रहेंगे कि केएल राहुल का रिडेम्पशन रिडेम्पशन कर्व, अरे क्या रिडेम्पशन कर्व यार? कब तुम बिग मैच प्लेयर बनोगे? सब जीता हुआ मैच में तुम खेलते हो, वो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम हारा हुआ मैच जिताओ ना हमको। और ये था उनका चांस करने का। 1 घंटा रुकना था उसको, 1 घंटा और पर नहीं रुक पाया। तो जडेजा के पास कोई पार्टनर बचा ही नहीं था। वॉशिंगटन सुंदर को आपने भेज दिया पहले, जैसे आपने फ़ोन पर बोला था कि दैट
लेफ्ट हैंड, और उसके बाद कोई टू बी ऑनेस्ट कोई कर भी नहीं रहा है पूरे सर्कल में भी अभी। जितने लोग भी है वो कि वॉशिंगटन सुंदर को आ, उन्होंने मतलब नीतीश रेड्डी के पहले भेज दिया। तो ये सब बहुत टैक्टिकल ब्लंडर्स है। और एंड नाउ दिस इज हाउ मेनी टेस्ट मैचेस हैव वी लॉस्ट अंडर गंभीर? 8 out of 11. Probably two here, three, four in Australia, and three in India. So that is 9. 7 and 9 test matches out of 4 plus 3, 7 plus 3, 10 test matches. That's the No, thing. sorry. Like We have played 9 out of 11 11, 9 matches. out of 12, 11, yeah, 9 out of 11. So 9 out of 11, 9, yeah, 11. yeah, yeah. ऐसा मतलब यार, इट्स रियली नॉट डन मैन। मतलब ये तुम मतलब मैं उसमें भी भी अभी लोग बोलते हैं कि मैं अभी वही आपको भी बोला था ना कि जोफ्रा आर्चर इज कंफर्टेबल बॉलिंग टू लेफ्ट हैंडर्स एंड हम्म तो जेन्युइनली स्पीकिंग अगर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे आज फॉर एनालिसिस ऐश की बात भी देखा जहाँ पे ऐश इज टॉकिंग अबाउट हाउ हाउ normal Jofra Archer was bowling. He was not bowling any good lengths, good lines. He was bowling down the leg to new ball, new with the new ball. तो वो उसका उतना ही है कि he enjoys bowling to the left handers. So that's why Stokes believed in him और उसने ऋषभ पंत के सामने उसको दिया और उसका एक अच्छा बॉल गिरा। उसके बाद गौतम गंभीर को ये पता होना चाहिए कि आप बॉलर जो स्ट्रेंथ है एनालिसिस करते हैं ना और आई एम डेफिनेटली श्योर कि इंडिया का एनालिसिस टीम बहुत अच्छा है क्योंकि एक दिन पहले मैंने एक पॉइंट किया था कि वो एक लेंथ मीटर्स का लेंथ बुमराह को बना के दिया और बुमराह उधर हिट किया तो उसको सक्सेस मिला था सो इफ दैट इज द काइंड ऑफ एनालिसिस यू हैव यू डोंट एनालाइज द प्लेयर और जोफ्रा आर्चर आ रहा है 4 साल के बाद तो आपने उसको भी एनालाइज किया ही होगा तो उसके हिसाब से आपको राइट हैंडर को भेजना था नीतीश कुमार रेड्डी व्हाई इज ही बैटिंग एट नंबर stubbornness से उसका exactly and the overconfidence of Washington Sundar before the match on the eve of day 5 we will finish it on 12 half 12 and whatever you can book your cabs and we are definitely winning it that is also you think is the cause और लोग मतलब उसको भी क्रिटिसाइज हुआ है काफी हाँ मतलब वो बोल दिया पर वो टाइम पर वो क्या और बोलता वो हाँ कि नहीं 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 बट विल क्या that's और true बोलता वो? or McCallum when he came out to bat, McCallum was saying that you saw the visuals. I don't know if you saw the visuals, but McCallum was telling him that when he gets out, I want everyone to go on him. हम्म So he wanted Washington Sundar to get a send off because yesterday on the eve of the match, he was saying that we are going to win it. So that is the kind of cricket England played. उसके बाद उन्होंने cover up काफी किया, sportsmanship दिखाए कि इसको जाके हक किया वगैरह बट द मैच फीस तो सिराज का ही कटा है जबकि शोल्डर टू शोल्डर बम किया है बेन डकेट ने आके हम्म so when so I don't know if you know it but Siraj has been banned 15% no? fined 15% match fees because of contact with the opposition player but contact actually जैसे सैम कॉन्स्टेंस का जो था ना exactly विराट कोहली जैसे आया था सैम कॉन्स्टेंस के पास वैसे बेन डकेट came diagonal to hit his shoulder to Siraj. और उसमें सिराज को दिया। Yes, Siraj has gotten the brunt. Shubman Gill को भी कुछ नहीं हुआ. So batters get away with it, captains get away with it, but the bowlers bear the brunt of all of that. Getting back to the match technicalities, ओल्ड ट्रैफर्ड में अभी तो बुमराह को खेलना ही पड़ेगा बट क्या ऐसे लगता है Obviously. कि बुमराह खेलता है तो हम जीतते नहीं तो व्हाट काइंड ऑफ लक इज दैट ये तो तुम किसको फिर खिलाओगे बुमराह के जिम? प्रसिद्ध कृष्णा को ये मैच में जरूरत था तुमको तो अभी ये आप मैच में। आकाशदीप को खिलाओगे क्योंकि ही हैज बीन ऑफ कलर दिस मैच नहीं उसमें क्या ऑफ कलर, वो जहां पर उसका जरूरत था। ये देखो सिंपल क्लासिक मिस्टेक इन लोग ने ऑस्ट्रेलिया में भी किया था। पिंक बॉल में जिसमें आकाशदीप को खिलाना था उधर उधर उन लोग ने हर्षित राणा को खिलाया। यस गाबा में जहां पर तुमको हर्षित राणा को खिलाना था वहां पर इधर तुमने आकाशदीप को खिला दिया। करेक्ट ये सिंपल इन लोग ने की थी। मेरे को गाली देने का मन कर रहा है पर कि उन लोग ने किया था जो भी हाँ था वो क्लब डिसीजन सुन के।
तो ये वही है। तो अभी आप आकाशदीप के साथ अभी जो भी है कंटिन्यू कितना आप चॉप एंड चेंज करोगे? अभी करुण नायर का को निकालने का बात आ रहा है, हाँ, करुण नायर जो को हो तो भी मतलब सकते हैं। हो सकता है, वो तो काफी पॉसिबल है। और जैसे आपने बोला था कि ऋषभ पंत का और जरूरत जायसवाल, पड़ता है, जब ऋषभ पंत अगर कीपिंग नहीं कर पाते, जायसवाल का मैं फिर भी बोलूंगा कि चलो लास्ट मैच में ऑल्सो ही स्कोर्ड एन 80 ऑड, बट करुण तो नायर, पर ये आपने इसको देखा एक हमारे वार्निंग पास तो नंबर मिलेगा 3 ना। आज तक के नंबर 3 हमारे देखे आपने कि दे हैव बीन मैराथन बैटर्स। हम्म Rahul Dravid used to bat for 3 days, score 250s, 200s. Uh, Cheteshwar Pujari used to bat out days and days and wear out the bowlers. इस हम्म तरह का बैटर आपको नंबर 3 पे चाहिए। बीच में शुभमन गिल ने भी आने की कोशिश किया था, पर उनको पता चल गया इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सो आप करुण नायर को वहां पे रखा है, एंड उसके 40 को आप कमेंडेबल नॉक बोलते हो। सो इट्स नॉट लाइक 40s आर नेवर what number 3 should give you. Number 3 should give you hours and hours of नंबर ऑफ batting. बॉल, या तो Yeah. 40 तो 200 बॉल में बनाना चलेगा हमको, हमको नहीं फर्क हाँ, पड़ता, पर 200 exactly. बॉल पे खेल तो Rahul सही लो। Dravid used to get one single out of 50 after 50, 60 balls. That is fine. हाँ, That is how Test cricket is. Jadeja ने क्या किया? He weared out the bowlers, right? उसको Baseball नंबर approach 3 नहीं। खिलाना है, हाँ, जडेजा को ही नंबर 3 खिलाना है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं ना स्लो खेला, तो उसको ही खिला लो नंबर 3। इतना ही है तुम लोग में, खिला दो नंबर 3। नहीं जहां मतलब पे अगर स्लो उसको खेलना नंबर है, 3 खिलाएंगे तो उसके पास ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा ऐसे कि पार्टनर्स नहीं है। उसके पास बहुत पार्टनर्स होंगे। पर वो नया बॉल खेल पाएगा। नया बॉल तो वैसे भी के बाद भी आ जाता है। नया बॉल तो वैसे भी जैसे वीरेंद्र सहवाग की एक इकलौता बैट्समैन था जो मार मार कर पुराना करता था। उसके पहले जितने भी बैट्समैन आए गावस्कर, वो सब छोड़ छोड़ कर ही पुराना करते थे। तो अब छोड़ छोड़ कर पुराना करो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, पर उसको नया बॉल फेस करना पड़ेगा, वो फेस कर पाएगा नया बॉल, मैं ऐसा बोलूं। हाँ, उसका टेक्निक इज अभी ऑब्वियसली आप अपने रणजी में आपके डोमेस्टिक करियर में 3 ट्रिपल 100 मारे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी मारे होंगे रविंद्र जडेजा ने। तो हाँ मतलब दैट इज नॉट द पॉइंट, वी आर ट्रिपल डेफिनेटली 100 नॉट। मारे उसने? हाँ, डोमेस्टिक करियर में ही हैज 3 ट्रिपल 100s। मेरे को नहीं मालूम था ये। Obviously, he's not someone who doesn't know batting. Obviously, he came into the Indian team only because he like broke the doors because of his batting. उन्होंने 300 मार दिए थे 3 बार। इसके बाद ऑब्वियसली उसके लेफ्ट आर्म स्पिन का धोनी ने प्रेडिक्ट किया, एंड ही वाज अ बेटर लेफ्ट आर्म स्पिनर देन अ बैटर, बट ही himself considered himself a batter first, and he proved that in domestic cricket. So इट्स लाइक स्टीव स्मिथ इन रिवर्स। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। बट करुण नायर तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि उनको और एक चांस मिलना चाहिए। नहीं, अभी पॉपकॉर्न हो रन गया अभी। 20 रन ही लाओगे देखो, ना उसके लिए। एक इनिंग में उसने 300 मारे, बाकी के जो 12 इनिंग खेले हैं, मैंने कभी स्टार्ट पढ़ा उसमें उसने 200 202 रन 202। ही मारे। 202 ही yes, मारे। हाँ, तो मतलब क्या है ये? 10 का भी एवरेज नहीं है वो 12 इनिंग। नहीं, पॉसिबल। 10 का तो हो गया, सॉरी। 10, 1 पॉइंट समथिंग, हाँ, ऑलमोस्ट दो व्हाटएवर। 20 का एवरेज है ऑलमोस्ट। चलो मान लेते हैं। बट बुमराह विल प्ले मैनचेस्टर और रेस्ट, नो नो, ही हैज टू प्ले। बिकॉज यू डोंट हैव एन फिर ऑप्शन तुम नाउ। लास्ट, ये लास्ट ही है, फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद मत खेलना तुम। Liam Dawson has come in for Shoaib Bashir for England squad, and वेरी that is गुड। a forced change because obviously unka left hand fracture, the little finger has been fractured. Shoaib Bashir, do you think that is a blessing in disguise for England, or you'll get a better spinner at least? नो नो, लियाम डॉसन इज अ गुड स्पिनर, ही कैन बैट आल्सो। I know that's what I'm saying. Blessing in disguise, as in you get a Oh better yeah, spinner. blessing in disguise for, yes, for England, yes. England, yes. I thought Uh, you were saying India, no, but for no, and now England, they yes, have it is a replaced. blessing. I think Jamie Overton has been replaced by Gus Atkinson in the squad. And Sam Cook has been released, and another fast bowler is going to come. Is it Mark Wood or is it someone else? That I'm not too sure about it. But yes, Sam Cook and Jamie Orton have been let go from the squad. If it is Mark Wood, तो फिर क्या ही होगा भाई, खत्म गेम। तो वही I was getting onto that. Obviously, the video for today is going to be a bit longer, but I was getting onto that. Flat pitches leads in
एजबेस्टन, यस, 400 रन, 200 रन, 250 रन, 260 रन, 400 इन अ मैच, वो सब हुआ। जैसे जैसे हमने कोई तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए थोड़ी सी बॉल इधर उधर हुई तो वापस हमको पता चल गया कि हम क्या क्या हमारा बैटिंग स्ट्रेंथ क्या है। तो लगता है कि पहले तो दो चीज, इंडिया वाज दिस you know those one of those days where India just couldn't get through that 1.5 hour on day 5, or do you think it is like अगर हमको फ्लैट विकेट मिला तो ही हम सक्सीड करेंगे? Be it Jaiswal, be it Rishabh Pant, and be it Rishabh Pant has proved himself in the past on good wickets, but Shubman Gill and जायसवाल। Jaiswal, इनके बारे में क्या है? मतलब अगला तो फिर इस हिसाब से मैनचेस्टर में कैसा विकेट देखने को मिलेगा? विल इट बी सिमिलर टू लॉर्ड्स और विल इट बी सिमिलर टू लीड्स एंड एजबेस्टन? ये गस एटकिंसन बॉलर ही है ना, फास्ट बॉलर है ना वो, दैट टॉल He's गाय। a fast bowler, but he can bat well. He has a century against West Indies. They'll you can expect them to put little more juice into the pitch, क्योंकि इनको मालूम now India has been kind of exposed unless they're smart enough to turn it around, which I don't think so, because थोड़ा सा भी आप मूवमेंट पिच पे डाल देते हो, अपने टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता है, और वही सेम कहानी, वही सेम The कहानी problem with the जायसवाल और problem with गिल के जुबानी। the problem with the team combination, you know what? Because Washington सुंदर ने वो 4 विकेट ले लिए कल डे 4 पे, और उन्होंने कुछ 40 रन 100 बॉल में मार दिए वो उसके पहले वाले एजबेस्टन वाले मैच में। उसकी वजह से वो क्योंकि वो 40 रन मार दिए थे, इसके लिए वो इधर भी खेल लिए लॉर्ड्स। अब लॉर्ड्स में उन्होंने 4 विकेट ले लिया, तो इसकी वजह से वो मैनचेस्टर भी खेल लेंगे, जबकि उनकी जगह बनती है नहीं, बिकॉज ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग दैट मच। अगर उस दिन वो विकेट इतना हेल्प उनको नहीं करता, तो ही कुडंट हैव पिक्ड अप एनी विकेट्स। तो बिकॉज ही पिक्ड 4 विकेट्स, आप उनको मैनचेस्टर में भी खिलाओगे? टू बी ऑनेस्ट खिलाना भी पड़ेगा, तुम्हारा बैटिंग परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो मतलब मैं तो नहीं, मैं तो तो कुलदीप आप को उसको लेकर बैटर आऊंगा, खिलाओ और ना। हाँ तो फिर किसको आप ड्रॉ करो, गिल को? नहीं नहीं आप एक बैटर खिलाओ, उसको जडेजा के साथ उसको खिलाओो, एंड नीतीश कुमार रेड्डी कैन बोल, एनीवेज ही इज बॉलिंग, तो हाँ आपको तो फोर्थ बॉलर की जरूरत नीतीश नहीं कुमार पड़ेगी। रेड्डी हाई चांस के वो ड्रॉप हो सकते हैं, जो हिसाब से अरे वो बट वो खेले। तो आई मीन जिस तरीके से उसने टेक्निक दिखाया, थोड़ा रेजिस्टेंस तो उसने दिखाया था बाकी बाकी के बैट्समैन के कंपेयर में। अरे एक चौका मारा भाई बस। नहीं नहीं बट ऑब्वियसली ही स्पेंड सम टाइम ऑन द क्रीज व्हिच नन अदर बैटर्स कैन He डू। didn't spend enough now. Problem is not spending enough time on the crease. He had to spend enough time on the crease. He was able to spend enough time on the crease at Gaba to make his 100. यस। In a drawn match, he was able to hit 100. He was able to take the bullet. ये बुलेट लेने का, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोल रहा था वो, कि बुलेट भी मिलेगा तो ले लूंगा, तो इधर बॉल नहीं फेस कर पा रहा था क्या आर्चर के, या जो भी उसको आउट किया, बेन स्टोक्स आउट किया, नहीं वोक्स। वोक्स आउट किया, तो वोक्स के सामने बोला आउट हो गया वोक्स। मतलब वोक्स और आर्चर के सामने तुम कैसे आउट हो सकते हो भाई? एक 4 साल के बाद आ रहा है, एक एक 6 महीने के बाद आ रहे हो क्रिकेट, तुम तो अभी खेल कर आए ना क्रिकेट टेस्ट मैच डेब्यू, 100 मारा, बुलेट बुलेट सब लिया तुमने, और तुम वहां पर खेल नहीं पा रहे थे। तो नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप करना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर मेरे को ज्यादा ट्रस्ट वर्दी लगता है, इसलिए वो 100 बॉल खेलता तो है। क्या ट्रस्ट वर्दी भाई, वो क्या किया कल भी? तुमने अरे तुमने भाई वही ठीक है, पॉइंट तुमने वही पॉइंट उसके नीतीश कुमार रेड्डी के लिए बोला कि नहीं वो तो कोई भी एक को ड्रॉप ही करेगा वो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक को ही ड्रॉप करेगा वो, तो मेरे हिसाब से ड्रॉप करना चाहिए वो है नीतीश कुमार रेड्डी को, क्योंकि वो भी फिर माइलस्टोन जैक क्रॉली सक्सेस। को कौन आउट करेगा? हाँ, फिर जैक क्रॉली को कौन आउट करेगा? अरे जैक क्रॉली ऐसे ही आउट हो जाता है भाई। Oh yes, Jacob Bethel also has been included in the squad for England. भाई हाई चांस के जैक क्रॉली या तो ऑली पोप, दोनों में से एक कभी नेक्स्ट स्क्वाड मैच में तुमको नहीं दिखेंगे। मैं अभी वही I think I was watching some video and some journalist, yeah, it was Rajdeep. He was saying they should play with Zach Crowley and Sam Constance should open for Victoria or हाँ, Mumbai second 11. मुंबई सेकंड लेवल में, मे बी आई वाज आल्सो वाचिंग दैट।
नहीं मतलब दोनों में से एक को कर लेंगे, बट यार यही होगा कोई भी एक, वो भी अपने को लग रहा है, अपन इधर बात कर रहे तब लग रहा है, पर मेरे को वो भी नहीं लग रहा है कि कोई भी इन दोनों में से कोई ड्रॉप हम्म, होगा करुण नायर, एक हम्म। कंफर्म्ड है, और दूसरा चेंज एक पॉसिबली हो सकता है, नहीं बस और कोई मेरे को चेंज नहीं लग रहा है, और तुमको कुछ लग नहीं रहा है लग कि ईश्वरन को चांस मिलेगा? नहीं। सो हाँ दिस सॉरी इज, सॉरी सॉरी, हाँ करुण नायर की जगह पर मिल सकता है। तो उधर साई सुदर्शन नहीं आएगा? आई थिंक दिस, नहीं उन लोग ने एक बार तो फिर ड्रॉप क्यों किया पहले मैच में, दूसरे मैच में, दूसरे तीसरे में ड्रॉप क्यों किया तुमने साई सुदर्शन को? हम्म, तो फिर अभी ईश्वरन को ट्राई करो ना, वो भी कब कब खड़ा ही है ना। हम्म। it's just too weird because जितना भी हमने compositions बनाए हैं, they have mostly worked but they have not landed us on in a winning position. And जितना भी weak team आप बोलो इंग्लैंड ने, but they have worked out their whatever they had, and they have managed to become 2-1 in the series. That is the truth of the situation. भले कुछ भी हो वो लोग आफ्टर जीत जस्ट गए। विनिंग 5 सेशंस आउट ऑफ 45 सेशंस, आई वुड से गिनकर दे वन 7 सेशंस बोल देता हूँ चलो, बाकी के जो Not even seven. मैं ना वैसे, I think only Leeds का last three sessions they won. हाँ इधर 3 का सेशंस, last two इधर sessions का they won. लास्ट 2 सेशन, 5 सेशंस ओके, Yeah. तो 5 सेशंस दे वन, दैट्स ऑल। Hmm. नहीं एक वो जेमी स्मिथ वाला का भी जो एक सेशन था वो जो चल रहा था, मारा था हाँ, but it was एजबेस्टन में that, भी, yeah, but that was not enough for them to win the match, no? या दैट वाज ओके, चलो तो मान लेते, चलो 5 सेशंस चलो, क्या I होता है, agree, चलो 7 sessions. Okay, 7 sessions. 7 सेशंस ऐसा थोड़ा दे देते उनको, 38 टू वन sessions है, versus 7 sessions, and you are 2-1 7 down. सेशन That या is टू how वन the. डाउन, वाई? क्योंकि हम लोग इतना हगे हैं 7 सेशन में कि पूरा 38 सेशंस को नलीफाई कर दिया कि मतलब जाओ। आप 193 पे आप आउट हो जाते हो, और हम बोले हम 93 के अंदर 7 आप हमारे आउट हो जाएंगे, हम इतना खराब खेलेंगे। हम्म, जैसे गिल स्पोर्ट्स ने टुडे में गिल बोला ने ना, रिकॉर्ड बनाया होगा, बैटल ऑफ टू मतलब वर्स्ट वर्स्ट बैटिंग, ये होगा बैटल ऑफ टू वर्स्ट गिल ने बैटिंग। रिकॉर्ड बना दिया, मतलब एक मैच में हम 450 मारेंगे और एक मैच में 30 रन भी नहीं बनाएंगे, इतना। हम्म, दैट इज द डिफरेंस। मैच गया कहाँ से आपके हिसाब से? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट? केएल राहुल का 100। के राहुल का 100 या रन आउट पहले का? हाँ मतलब वही वही टर्निंग पॉइंट, सब वही, वो पूरा फेज ही वो पूरा टर्निंग पॉइंट ही था। फिर और के केएल राहुल राहुल का 100 ड्रॉप है। बनाकर भी आउट हो गया, वो भी एक था फेज। के केएल राहुल राहुल का फिर ड्रॉप है। कैच भी ड्रॉप किया, वो भी था हम्म, एक फेज। ना वो बॉल चेंज, बॉल चेंज, जब जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट 3 विकेट ले लिए थे नए बॉल से, आपको बॉल चेंज करने की जरूरत क्या थी? उसके बाद ब्राइडन कार्स और वो जेमी ये स्मिथ ने, मैच, अच्छा ये मैच में ही था, हाँ ये मैच में वही ही था तभी फिर वो, उसने हाँ। कैच छोड़ा, उसके बाद ही उन्होंने बॉल चेंज कर दिया। बॉल चेंज कर दी, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे कैच में प्रॉब्लम है पर नहीं बॉल में प्रॉब्लम है करके, मतलब ये बहुत टैक्टिकल ब्लंडर्स है, और मैं इसमें गिल को मैं उतना बोल भी नहीं सकते, वो नया है, पर जो भी है वो है गौतम गंभीर को हम पूरा बोल सकते हैं, हम्म, क्योंकि जब से वो इंडियन क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में एंटर हुए हैं एज अ कोच, तब से हमारा टेस्ट क्रिकेट, वाइट बॉल तो ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है, उसका हम्म, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रोबेबली हम लोग फाइनल में जाकर हार भी जाएंगे या तो तब दुख होगा, पर अज्यूमिंग हम लोग फाइनल में भी नहीं पहुंचे तब उतना दुख नहीं होगा अभी, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी अभी 2 बैक टू बैक जीत गए, तो अभी हम्म, वाइट बॉल बहुत हो गया, अभी नेक्स्ट अभी 2027 जब होगा हम्म, तब हम्म, मिल जाता है तो अच्छा है, तब अच्छा लगेगा, पर ये अभी टेस्ट मैच का है टाइम, हम्म। तुम टेस्ट मैच में तुम्हारा कांस्टेंट चल ही रहा है लूज मोशंस, तुम्हारा चल ही रहा है पूरा। और एक बात हो रही थी जो सब लोग बात कर रहे हैं, अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स। पॉल राइफल को क्या तकलीफ है भाई इंडिया से? अरे भाई तब भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, वो जो रूट बना बना कर भी कितना बनाया भाई, वो विकेट नहीं मिला अपने को, अपने भी 32 एक्स्ट्रास दे दिए ना,
नहीं, पर वो 15 पे आउट हो जाता और वो 40 बनाया, उतना ही डिफरेंस है जिनाज। नहीं, पर अपने एक्स्ट्रास भी थे ना 32, वो क्यों दिए हम लोग ने? डिफरेंस तो वो भी था। बट यू अग्री विद डिफरेंस दैट जैक और क्रॉली का भी था, पॉल जैक राइफल शुड क्रॉली का रिटायर? भी था, जैक क्रॉली का भी था कि हम लोग ने उसको 22 रन बनाने दिए। डिफरेंस उससे उससे हम लोग भी हार गए, जो 12वीं आर्मी ने पोस्ट किया था। मतलब काफ़ी चीज़ें थी भाई, काफ़ी चीज़ें थी। हर मतलब अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स तो मैं लास्ट वीडियो में भी बोला कि प्रॉपर बकवास अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स। या वो इतना बड़ा गैप दिख रहा है गिल के बैट और बॉल के बीच में, इधर उसमें गाड़ी निकल जाएगी। अरे अश्विन ने भी बोला है कि इंडिया जब बैट करता है उसको सब आउट लगता है, इंडिया जब बॉल हुँ। करता है उसको एक भी आउट नहीं लगता है। हाँ, ठीक है, पर तुम लोग ने भी फिर उसके बाद तुमने सबको बोल्ड बोल्ड करके तुमने विकेट ले लिए ना। तुमने ले लिए, 193 चेजेबल टारगेट था, पर तुम लोग नहीं खेल पाए। दैट इज ट्रू। केएल राहुल को 250 होता तो चेस कर पाता, क्योंकि उसमें उसके 100 बन सकते थे, 193 में नहीं बन सकते थे। हाँ, तो क्या और मैं बोलूँ भाई इसमें, क्या मैं और बोलूँ? ये मतलब पूरा। अरे आपको थैंक यू बोला था यार वो। हाँ, अरे वो आपको थैंक यू बोला तो उसका क्या करूँ मैं भाई? well, let's see India trying hard but still not getting a W at the end is a bit saddening to see. And especially the way Mohammad Siraj got out, like I couldn't have like expected a tailender to middle the ball more than the way he did it. But then the ball just trickled out. And there have been cases where ball has gone there and not the bail not falling down. Let's see Old Trafford के लिए क्या क्या preparations करता है इंडिया. I hope they do something with the top order. दोनों मतलब आपके टॉप ऑर्डर में से दो बैट्समैन अगर नहीं चलते और एक बैट्समैन अनसर्टेन है कि 30 बना के ही जाएगा कभी भी, सो योर ऑल थ्री टॉप थ्री आर अनसर्टेन एट दिस पॉइंट. सो ऐसे नहीं चलेगा, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. एंड यशस्वी जायसवाल नीड्स टू स्टेप अप. द नेम ही इज गॉट, द प्रिंस एंड एवरीथिंग, द न्यू किंग ऑफ बैटिंग, वो सब ठीक है, बट यू हैव टू विन योर टीम मैचेस एंड यू कांट जस्ट प्ले the way you want to. You have to take some responsibilities as well. Let's see मैनचेस्टर के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं. Obviously before the match we'll come meet you once again or twice again and tell you what's going on in the Indian circuit. Until then, take care. Bye bye.